के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हो चुका है। राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर कई केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। राधाकृष्णन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। एनडीए अपने उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में कोशिश कर रहा है, तो इस बीच विपक्षी दल भी अपने उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के सांसदों के अंकगणित के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, के राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बधाई भी दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए नेताओं के फ्लोर लीडर की बैठक हुई। मंगलवार को सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के नेताओं के साथ एक औपचारिक परिचय कराया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए के सभी लीडर्स ने प्रधानमंत्री जी को एक अच्छे उम्मीदवार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विपक्ष द्वारा एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की उम्मीद जताई है। एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन 20 तारीख को 11 बजे होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 20 प्रस्तावक एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव रखेंगे। एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी दिल्ली पहुंचा है, तो अभी एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी जैसे शख्सियत को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के सभी लीडर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की है। इस बातचीत के बाद वाईएसआरसीपी सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। इस बीच चुनावी समीकरणों और नंबर गेम ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके इतर विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। बाकी 133 सांसद किसका समर्थन करेंगे, यह चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और अपने कद्दावर नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और वो वहां से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।